आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा के 38वें सालाना इज्तिमा की नशरियात जारी हैं और नशरियात में इस वक्त हुआ है जब हम आप के साथ फिर शामिल होते हैं और गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ कायदीन, नाज़िम आला और वो रज़ाकार जिन्होंने मिल के इस इज्तिमा को सजाया है, इस इज्तिमा की तैयारी की है। और बात ये नहीं है कि सिर्फ़ एक इज्तिमा होता है, बल्कि पूरे साल इसकी तैयारी की जाती है। इज्तिमा का जब ज़िक्र आता है तो बात हुआ करती है तालीमी मुकाबला जात की, और तालीमी मुकाबला जात भी इस तरह से हैं कि वो साल के शुरू से होते हैं और एक तालीमी निसाब बनता है, इज्तिमा का प्रोग्राम आपको मिल जाता है, अनामीन होते हैं, तालीमी इम्तिहानात होते हैं। ये सारे के सारा काम जैसे ही आप ansar.ca पे जाते हैं, तालीम में जाते हैं, रिसोर्सेज में जाते हैं, हमने तो क्लिक्स करने होते हैं और चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं कायद साहिब तालीम मुकर्रम मोहतरम खालिद महमूद शर्मा साहिब। सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल तो ये है आपसे कायद साहब कि ये जादू कैसे, हमें तो जादू ही लगता है कि हर चीज़ तैयार हमारे सामने आ जाती है। तो बात शुरू करते हैं तालीमी निसाब से। निसाब की तो किताब, और किताब के अंदर एक और किताब जो आपने अलग से रखी उसको नहीं छापा, इतने सारे सफ़ात होते हैं। इसकी तैयारी का मरहला शुरू कैसे होता है, कहाँ से होता है, कब ये निसाब तैयार हो जाता है? ये तालीमी निसाब के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि इसकी जो तैयारी है 1 साल पहले से शुरू हो जाती है। जैसे 2025 का निसाब अगर हमने तैयार किया तो वो 2024 के जून या फरवरी से कह लें, शुरू से ही हम इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मराइल होते हैं। सबसे पहले तो इसकी थीम मुकर्रर की जाती है कि साल की कौन सी थीम होगी। वो मजलिस आमला वहाँ पे तजावीज़ आती हैं, फिर वो सदर की मजलिस की मंजूरी से वो अप्रूव होती है थीम। उसके हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर हम अपने जो हमारे मुरब्बियान सिलसिला हैं और उनको हम वो थीम भेजते हैं और उनसे तजावीज़ दरख्वास्त करते हैं कि हमें भेजें कि तिलावत, नज़म और कौन सी कुतुब हज़रत मसीह मौऊद सलाम की होनी चाहिए, अहादीस और कौन सी खुतबात इमाम। और तो ये सारे जब तजावीज़ हम उनको एक डेडलाइन दी जाती है महीने की। तो इस साल तो अल्लाह ताला के फजल करम से हज़ूर अनवर से जब मुलाकात के लिए गए यूके, तो हज़ूर ने हमें एक किताब तजवीज़ की हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादरी ने अपनी तहरीरों की रूह से। वो मुकर्रर करने का हज़ूर का मकसद ये था कि जब खाक साहब ने हज़ूर है दरख्वास्त की कि हमारे जो अंसार भाई हैं किताबों में पढ़ने में सुस्ती हो जाती है, कि हज़रत मसीह सलाम की किताबें ज़ख़ीम होती हैं, कुछ माने अल्फाज कुछ समझ नहीं आते, तो इसलिए काफ़ी सुस्ती का मुज़ाहरा हो जाता है। तो हज़ूर ने फरमाया कि आप अगर बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते तो जो इक़्तिबासात पर मुश्तमिल किताब है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादरी ने तहरीरों की रूह से उर्दू में और सेंस ऑफ इस्लाम इंग्लिश में, तो ये अपने निसाब का हिस्सा बनाएँ और ये पढ़वाएँ। तो उस हज़ूर अनवर की इरशाद की रोशनी में हमने फिर इस किताब को मुकर्रर किया हुआ है। तो अभी इस साल पहली साल है जो हमने इसको मुकर्रर किया है। कुछ सफ़ात हैं, उसके बाद 2026 में इसके दूसरे सफ़ात मुकर्रर होंगे जो उससे आगे लेके इसको चलेंगे। तो इस तरह इंशाअल्लाह हम ये किताब मुकम्मल करेंगे 3-4 सालों में। तो इसलिए जब ये निसाब मुकर्रर हो जाता है तो उसके बाद हम इसको प्रूफ रीडिंग के लिए भेजते हैं तमाम मुरब्बियान को और दूसरे हमारे जो हैं बुज़ुर्गान सिलसिला के। तो जब प्रूफ रीडिंग वगैरह हो जाती है तो इसके बाद फिर इसकी इशाअत का मरहला आता है और फिर ये उसके बाद जब इशाअत से पहले भी हम उसको काफ़ी प्रूफ रीडिंग की जाती है, जहाँ पर ये इशाअत होती है कादियान में, हम वहाँ से हम छुपवाते हैं इसको। इसमें कैसा, मैं क्योंकि इसको फॉलो करता हूँ, बड़े सालों से देख भी रहा हूँ, अल्लाह के फजल से बड़ी मेहनत होती है। और जो आपने बात की है थीम की, उस थीम पे मेहनत नज़र आती है। खुतबात इमाम भी ख़ास तौर पर उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर होते हैं, अहादीस के सिलेक्शन भी उसी मौज़ूआत पे होता है। फिर साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो तर्जुमतुल कुरान है हर एक सिपारे का,
तो वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के फजल से अब हम 8वें सिपारे पर पहुंच गए हैं। जी 8वें में हैं। हर साल एक सिपारा पढ़ाया जाता है उसके तर्जुमे के साथ बातर्जुमा। तो कोशिश यही होती है कि हम इसका पूरा कुरान करीम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे आइंदा सालों में। तो और हिफ्ज़ कुरान भी हम वही सूरतें इसमें रखते हैं जो थीम के मुताबिक होती हैं, और कोशिश यही की जाती है। और इसके अलावा हम तालीमी इम्तिहानात भी फिर निसाब में से ही होता है, तो तालीमी इम्तिहानात की वजह से भी हम अंसार भाइयों को तवज्जो दिलाते हैं कि वह मसीह इस्लाम की किताबों को पढ़ें और उन पर गौर करें और उन पर अमल करें। मेरा अगला सवाल अब यही आपसे बनता भी था कि जब हमने एक निसाब बना लिया, उस निसाब को इशाअत भी उसकी हो गई, उसके बाद मरहला ये आता है कि ये जांचा जाए कि वो निसाब हमारे अंसार भाई पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो उसके लिए हमने देखा कि 6 माही पे आप एक इम्तिहान होता है और वो भी ओवर द ईयर्स बेहतरी की तरफ जा रहा है अल्लाह ताला के फजल करम से। उर्दू का ऑप्शन भी है, इंग्लिश का ऑप्शन भी है, ऑनलाइन है, उसी वक्त वो सेव भी हो जाता है, आपको रिज़ल्ट भी फ़ौरन मिल जाता है। तो इस इतनी सहूलत जो हुई है, कोई इसके बारे में आपके पास कैसे आप फ़ीडबैक जमा करते हैं, लोगों की आरा क्या हैं, या अंसार का हमारे रिस्पांस कैसा है इन तालीमी इम्तिहानों की तरफ? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब से ये हमारा तालीमी इम्तिहानात लेने का तरीका हमने तब्दील किया है, इसमें जद्दत आई है, कुछ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई है इसके अंदर, और हमारे अल्लाह के फजल करम से IT डिपार्टमेंट में इसमें बड़ी मेहनत से इसको महकमे पे लेके आए हैं हमारे तालीमी इम्तिहान को। तो उसके बाद से जो है ज़्यादा अंसार भाइयों को इससे आगाही हुई है अपने तालीमी मेयार को जांचने के लिए, क्योंकि वो रिज़ल्ट फ़ौरन आपको ईमेल से आ जाता है, आपके परसेंटेज आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो जो हम मकसद हासिल करना चाह रहे थे, वो अब जिस तरह हम उस पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो हमारी यही कोशिश है, क्योंकि जब हम देखते हैं, जब इसका हम जायज़ा लेते हैं हर छमाही में कि किस तरह अंसार हमारे पर्चे हल कर रहे हैं, तो उसमें यही ज़ाहिर होता है कि वो जो है जो उनको कोई हेल्प मिल जाती है कहीं से, और फिर उस हेल्प की बना पर जाकर उनको पर्चा हल किया हुआ कोई दे देते हैं, तो वो उसको देख के उसी तरह ही नकल मारने का करके जैसा आप कह सकते हैं कि वो उसको हल कर देते हैं। तो उनसे अंसार भाइयों से यही गुजारिश होती है कि कम से कम जो है एक सफ़ा हमने दिया होता है हर सवाल के आखिर में, कि उसी के अंदर उसका जवाब भी मिल जाएगा। उस सफ़े को देने की गर्ज यही होती है कि कम से कम एक सफ़ा हज़रत मसीह सलाम की किताब का ज़रूर पढ़ लें, कि उससे कुछ ना कुछ हमारे इल्म में इजाफ़ा हो और हम उन ख़ज़ाइन से कुछ इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। लेकिन कई हमारे अंसार बदकिस्मती से वो एक सफ़ा भी नहीं पढ़ना गवारा होता हमसे। तो ये हमारा एक मेरी आज़ाना दरख्वास्त है कि कम से कम उस सफ़े को पढ़ के, क्योंकि अब पर्चा इतना आसान है कि मुश्किल भी नहीं है, कितना 27 सा होता है कि और 15-20 मिनट में हल हो जाता है पर्चा। आपने तो बड़ा 15-20 मिनट की बात कर दी। अगर आप सब कुछ देख के भी कर रहे हो तो 10 मिनट में हो जाता है। जी हो जाता है, लेकिन कई अंसार भाइयों के लिए बड़ा जुए शेर लाने के मुतरादिफ होता है कि जुए शीर लाना उसमें ये ना, हम चूँकि लाइव हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत से लोग देख भी रहे हैं, और ये इंटरव्यू फिर इंशाल्लाह बाद में भी रिकॉर्डेड भी आ जाएगा, तो पैगाम ज़रूर देना चाहिए अपने अंसार भाइयों को। ख़ास तौर पर ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बुज़ुर्गान जब बैठते हैं तो नई नस्ल पे बड़ी बात करते हैं, नई नस्ल का जमात से ताल्लुक़ पर बहुत बात करते हैं। तो ये जो इम्तिहान है, जब हम घर में बैठ के देंगे और हम दिखाएंगे कि हम अगर नासिर भी हैं तो जमात को सीरियसली लेते हैं, जो तंजीम ने काम दिया है उसको हम करते हैं, तो बजाय नसीहत करने के एक अमली तौर पर उनको नज़र भी आएगा। तो ये चीज़ मेरे ख्याल में इस तरह से भी ज़रूरी है कि बेहतर है घर के सरबराह होने के नाते उस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है। मैं ज़िम्नन बता देता हूँ, खुदामुल अहमदिया ने वो एक शुरू किया हुआ है फ्राइडे सरमन क्विज़, वो लिंक भेजते हैं, करते हैं, और बड़ी तवज्जो दिलाई हमने अपने बच्चों को कि इसको देखा करो, किया करो, नहीं करते थे। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको एज ए फैमिली क्यों ना करें बैठ के, और जब करना शुरू किया कुछ आहिस्ता आहिस्ता तो बहुत तसलसल आ गया और बच्चों ने फिर दिलचस्पी भी लेनी शुरू कर दी। तो ये ज़रूरी है कि घर के सरबराह देखें। अच्छा, अब आगे आते हैं, तालीमी निसाब पे बात कर ली, इम्तिहानात पे बात कर ली, उसका एक फिर अल्टीमेटली होता है कि इज्तिमाआत जो लोकल हैं फिर रीजनल हैं, उसके
तकारीर के और बाकी तमाम चीज़ों के आपने अनावीन दे दिए होते हैं, और वो फिर यहाँ पर आके सालाना इज्तिमा में इसके मुकाबले भी होते हैं। जी ऐसा ही है? जी बिल्कुल। चलिए, और एक मुकाबला मज़मून नवीसी का भी हुआ करता है, उस पे एक सेमिनार भी है गालिबन, जी जी या अभी हो रहा है या हो चुका है, जी उसको भी हम कवर करेंगे। उसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। जी। ये मज़मून नवीसी का जो है हमारा एक जो इसमें हम सिलेबस में रखा हुआ है मुकाबला, ये बहुत अहम इस लिहाज से है कि हम चाहते हैं कि हज़रत मसीह सलाम के नक्शे कदम पे जो सुल्तान कलम का उनको अल्लाह ताला ने ख़िताब दिया कि उसके नक्शे कदम पे हमारे अंसार, हमारे अहमदी भाई उसके ऊपर चलें और कुछ तहरीर का मलका उनके अंदर पैदा हो। तो उस लिहाज से ये मज़मून नवीसी का मुकाबला इसमें रखा गया है। तो उसमें काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिलता है, काफ़ी मयारी मज़ामीन भी हमें आते हैं, लेकिन कई ऐसे मज़ामीन भी होते हैं जो सिर्फ़ हवाला जात पे ही मुश्तमिल होते हैं, उसमें कोई अपनी काविश नहीं होती। तो उस लिए फिर हमने आज एक सेमिनार भी रखा हुआ है कि ताकि उनको कुछ गाइड भी किया जाए जो मज़मून लिखने वाले हैं, जो ताकि उनको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए मज़मून, एक म्यारी मज़मून लिखते वक्त। तो इस लिहाज से ये एक बहुत अहम है, मज़मून नवीसी का मुकाबला होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और जो हम जिद्दत पे बात कर रहे थे, जी तो उसमें मैं देख रहा हूँ अल्लाह के फजल से कि जिद्दत पर जिद्दत आ रही है, चीज़ें एडअप होती जा रही हैं। पिछले साल जब हमने तालीमी क्विज़ शुरू किए थे कुछ सालों से, तो उसमें एक और मुकाबला आपने शुरू किया बैतबाजी का। उसके हवाले से कुछ बताइए कि कैसा रहा ये मुकाबला, क्या ख़ास बात थी इसकी? जी, बैतबाजी हमने पिछले साल ही हमारा पहला ये काविश थी क़यादत तालीम की तरफ से, तो उसका काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिला है फिर कि बहुत हमारे अंसार भाइयों ने उसको शौक़ से सुना, बाद में जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ वो भी देखा, तो उस वक्त भी एक जोश व वलवला देखने को मिला। उससे हमारा मकसद ये कराने का था कि जहाँ पर हज़रत मसीह सलाम के नसरी है, वहाँ शेरी कलाम से भी हमारे भाई इस्तिफ़ादा हासिल करें और शेरों को याद करें ज़्यादा से ज़्यादा और उनके मुताले पे गौर करें। तो वो एक काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिला। बिल्कुल, और ख़ास बात एक ये भी थी उसमें कि अल्लाह के फजल से ये पहला मुकाबला था जिसको मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा का जो स्टूडियो बना हुआ है ऑडियो वीडियो का, मैक्स स्टूडियो, जिसमें हम आज बैठे हुए हैं, तो इस मैक्स स्टूडियो की टीम ने इस मुकाबले को बराह रास्त मिसिसागा मॉस्क से इसकी कवरेज की थी और सारे का सारा मुकाबला लाइव भी दिखाया गया था। तो यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे जो नाजरीन हमारे साथ हैं कि वो मुकाबला जब हम बात कर रहे हैं और शेर व शायरी की, बैतबाजी की बात कर रहे हैं, तो ये वो बात है जो कहने से मज़ा नहीं आएगा जब तक हम आपको दिखाएं ना, और इसलिए भी कि मैक्स स्टूडियो की एक काविश थी। कैद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप और हम बैठते हैं और आपको याद कराते हैं उसी बैतबाजी का जो फ़ाइनल था, उस फाइनल को हम आपको दोबारा दिखाते हैं और अपने नाजरीन को भी। तो इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप उस फाइनल को दोबारा देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर मुबारक सुबहान मैया।